सोचो, मौत के बाद क्या होता है। ऐ मेरे रब, मुझ पर रहम फरमा। मरने से कुछ लम्हात पहले जब रूह जिस्म से जुदा होने लगती है, इंसान क्या महसूस करता है? वो आखिरी सांस, वो आखिरी नजर, वो सुकून या खौफ? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जीना है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। और फिर कब्र। जब लोग वापस चले जाते हैं, जब आवाजें खत्म हो जाती हैं, मुझे यहां से बाहर निकालो। जब अंधेरा होता है और सिर्फ तुम होते हो। हराम अलैकुम वैन मुतवद्दूनी। कब्र के अंदर क्या होता है? सवाल जवाब। अल्लाह मेरा रब है। रहमत या अजाब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटे के बारे में। वो वक्त जिसके लिए हर रूह को तैयार किया जाता है, चाहे वो तैयार हो या ना हो। मौत का वो वक्त जिसे हम पूरी जिंदगी भागते रहे, आज वो वक्त आ चुका है। मलकुल मौत तुम्हारे लिए आ रहा है। दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिस्म साथ छोड़ रहा है, दिमाग एक अजीब से कैफियत हाल में है। तुम्हारी पूरी जिंदगी, बचपन, जवानी, गलतियां, यादें, सब कुछ एक ही लम्हे में आंखों के सामने आ जाता है। तुम सोच रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे अजीज तुम्हारे पास मौजूद हैं। कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, कोई तुम्हारा हाथ थाम कर बैठा है। हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। इस वक्त तुम्हारी सोच सिर्फ एक होती है, मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा? और यहीं से शैतान की आखिरी चाल शुरू होती है। इस लम्हे को हम सकरतुल मौत कहते हैं। ये इम्तिहान का लम्हा होता है। शैतान तुम्हारे पास आता है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अल्लाह सच में है? तो बताओ मुझे, तुम्हारा रब अभी कहाँ है? क्यों वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है? मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मुझ पर ईमान लाओ। उस वक्त शैतान का सबसे बड़ा मकसद होता है कब्र में जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देना। जितना मजबूत तुम्हारा ईमान होगा, उतना ही मजबूत तुम्हारा जवाब होगा। जैसी जिंदगी गुजारी होगी, वैसा ही अंजाम होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और कहते हैं डर मत और खम ना करो। ईमान वालों के पास फरिश्ते रोशन चेहरों के साथ आते हैं, और जो ईमान के बगैर होता है उसके लिए ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक होता है, और उनके लिए ये सिर्फ शुरुआत होती है। हाँ, अब हम इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम्हारे बेजान जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा है और फिर जनाजा पढ़ाया जा रहा है, और अब तुम्हें कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है। कब्र तुम्हारा नया घर, तुम्हारी जिंदगी का अगला मरहला। कोई अजीज तुम्हें कब्र में उतार रहा है और फिर तुम्हारे सर पर मिट्टी डाली जा रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सब के बावजूद रूह सब कुछ देख रही होती है। रूह देखती है जब जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है, रूह देखती है जब जनाजा पढ़ाया जा रहा होता है, और रूह देखती है जब लोग कब्र से वापस जा रहे होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें चलती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल। उसके घर वाले और माल वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके आमाल उसके साथ रह जाते हैं। अगर बंदा नेक होता है तो उसकी रूह बेचैन होती है, लेकिन खौफ से नहीं, वो कब्र के सफर के लिए तैयार होती है। रहमत का एहसास उसे कहने पर मजबूर करता है, जल्दी करो, मुझे मेरे रब के पास ले चलो। लेकिन अगर बंदा बुरा होता है तो उसकी रूह कब्र से भागना चाहती है। वो चीख रही होती है, मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? वो देर चाहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे सिर्फ खौफ है,
और यहीं से इंसान का एक नया सफर शुरू होता है, बरज़ख का सफर। बरज़ख को आप आखिरत की जिंदगी से पहले का वेटिंग रूम कह सकते हो। चाहे कोई समंदर में डूब जाए, चाहे किसी को जला दिया जाए, चाहे जिस्म मिट्टी में मिल जाए, रूह बिल्कुल महफूज रहती है। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरज़ख के बारे में फरमाया, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे रोशन और लिबास खूबसूरत होते हैं, और वो कहते हैं, खुशखबरी हो, तुम्हें वो चीज़ मिलने वाली है जो तुम्हें खुश कर देगी। ये बरज़ख का पहला एहसास होता है। किसी के लिए ये एक रहमत और किसी के लिए ये एक अजाब। जब कब्र बंद हो जाती है और अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, तब दो फरिश्ते कब्र में आते हैं। वो सवाल पूछते हैं, मन रबुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? इन सवाल के जवाब जुबान से नहीं, दिल से दिए जाते हैं। अगर बंदा नेक होता है तो अल्लाह के हुक्म से उसके लिए जवाब देना आसान होता है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसकी कब्र को उसकी नज़र की हद तक फैलाया दिया जाता है और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जन्नत की खुशबू उस तक पहुंचती है, उसका दिल सुकून में आ जाता है और वो क़यामत तक सुकून में रहता है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ भी है, वो शख्स जो ईमान के बगैर मरे या जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, चाहे वो नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो। वो जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। और फिर कब्र का अजाब शुरू होता है। कब्र आहिस्ता आहिस्ता तंग होती चली जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। और फिर एक शख्स उसके पास आता है, बुरे चेहरे के साथ, गंदे कपड़ों में। वो पूछता है, तुम कौन हो? और वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा बुरा आमाल हूं। जो गीबत तुमने की, जो हराम कमाई तुमने की, जो गुनाह तुमने छुप कर किए। तुम मुझे पसंद करते थे, तुम मुझे चुनते थे, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर बंदा चीख उठता है, या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे दे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरी बंदगी में गुजार दूंगा, लेकिन वो वक्त कभी वापस नहीं आता। आज हम जिंदा हैं, रोज हमें मौके मिलते हैं, लेकिन हम दुनिया बनाने में मसरूफ हैं। इस दुनिया के लिए जिसका कल भी हमें पता नहीं है। ये दुनिया सिर्फ इम्तिहानगाह है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को आजमाइश के लिए भेजा था, ना कि दुनिया बनाने के लिए। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास वक्त है, लेकिन मौका सिर्फ एक। हमें सोचना होगा कि दुनिया की जिंदगी बनानी है जिसका हमें कल तक का पता नहीं, या वो जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है। इस आजमाइश में इंसान या तो कामयाब होगा या नाकाम। बहुत जल्द हमारा वक्त भी खत्म हो जाएगा, तो जो करना है आज ही करना है।